की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नमस्कार वोटर प्रणाम। आम वोटर तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सारिका लेकर आई हूं विशेष समाचार। आज प्रस्तुत है संविधान दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। 26 नवंबर का भारत के संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसलिए प्रत्येक साल 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2015 में यह निर्णय लिया कि हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि उस ऐतिहासिक दिन को याद करके गर्व किया जाए जब भारत ने अपने संविधान को स्वीकार किया था। जबकि भारत में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अधिवक्ता परिषद बिहार के द्वारा पटना में पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया गया है संविधान दिवस समारोह। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता स्वतंत्र आर्या की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार वोटर प्रणाम। मैं स्वतंत्र आर्या, एवी न्यूज पटना से। अभी मैं उपस्थित हूँ पटना के बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन के पास। आज यहाँ पर ऊपर सभागार में अधिवक्ता परिषद बिहार की तरफ से संविधान दिवस पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें पटना एवं बिहार के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता लोग सम्मिलित हुए हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश महोदय श्री अरुण कुमार झा जी का विशेष संबोधन होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है न्यायिक सुधार, अर्थात कैसे देश की जनता को त्वरित न्याय मिले, सही अर्थात न्याय की कसौटी पर न्याय मिले। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के आरंभ में पटना उच्च न्यायालय के अध्यक्ष श्री उदय शंकर पांडे अधिवक्ता ने अतिथियों का स्वागत कर किया। संगठन की प्रांत कोषाध्यक्ष सह महिला प्रमुख डॉक्टर शोभा चौबे ने महिलाओं के जुड़ाव को विस्तार से बताया, जबकि प्रदेश महामंत्री श्री धरणीधर सिंह ने प्रतिवेदन उपस्थापित किया, जबकि उपाध्यक्ष सह संयोजक प्रमुख श्री अमोद कुमार सिंह ने संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। अतिथियों के संबोधन के पहले पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तथा संगठन के संस्थापकों में से एक श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ने विषय प्रवेश किया। वक्ताओं के संबोधन में एक बात विशेष रूप से आई कि संविधान देश का आधार स्तंभ है और स्वतंत्र एवं निर्भीक न्याय प्रणाली की गारंटी देशवासियों को अपना संविधान देता है, जिसमें न्यायिक सुधार एक महत्वपूर्ण है। जब तक संविधान के पैरोकार हम वकील लोग हैं और जब तक देश के लिए और न्याय के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, तब तक संविधान सशक्त है और वह किसी खतरे में नहीं है। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा ने कहा कि न्यायिक सुधार आज समय की मांग, क्योंकि त्वरित न्याय पाने का अधिकार जनता को अपना संविधान देता है। त्वरित न्याय के लिए जहां एक तरफ यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई जाए, वहीं दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि न्यायाधीशों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा है, अर्थात अपने कार्यों में दक्ष एवं समर्पित कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसे भी सही संख्या में तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है। तभी व्यावहारिक रूप से त्वरित न्याय का सपना पूरा हो सकेगा। साथ ही यह तभी संभव है संविधान के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में समन्वय की स्थिति हो तथा विधायिका एवं कार्यपालिका न्यायपालिका को समुचित सहयोग दे, ताकि वह त्वरित न्याय लोगों को दे सकें। इस अवसर पर स्मारिका न्यायपुंज का भी विमोचन हुआ।
सूचना प्रांत मंत्री श्री शैलेंद्र कुमार ने अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम में पटना तथा पटना से बाहर के भी अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री अंजनी कुमार भगत, श्री विनय झा, श्री राकेश चंद्र वर्मा, रविंद्र कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद सिन्हा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन पटना उच्च न्यायालय शाखा के महामंत्री श्री लक्ष्मेश मारविंद ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। केस बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है, तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो न्यायिक सुधार और तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया, उससे भी काफी तेजी आई है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग वक्ता अपना वक्तव्य रखेंगे और इस विषय पर सोचा जाए तो न्यायिक सुधार बहुत ही अच्छे तरीके से हम अचीव कर पाएंगे, सुधार की दिशा में हम बढ़ पाएंगे। थैंक यू। I will take up the issues raised by my previous speakers. Shobha ji has raised the issue of lack of judges. We are having pendency of almost more than 3 crore cases before the judicial forums in the country. The number of judges, if you go by the statistics, recent statistics, I think there are 12,000 judicial officers in the district judiciary. 22,000 and about 1,150 High Court judges, 34 Supreme Court judges. So you can feel for yourself that what is the enormity of task before the judicial officers. The judges, they are no doubt overburdened, and it is a specialized work. It cannot be compared with any other work. Nowadays people used to say that there are other professions, they are working 9 hours, 10 hours in the office, and thereafter they don't take any leave, they don't take any holidays. But being advocates, being the officers of the court, you must be knowing what lies behind the 6-7 hours of work. It is not that कि अभी कोर्ट में काम कर लिए उसके बाद जो है फिर घर जाकर के आराम करना है, या छुट्टियां हो गई, शनिवार रविवार है तो घर जाकर के जो है कुछ ऐसा नहीं है क्या जो कोर्ट का काम उससे मतलब नहीं है। जो भी जजमेंट रिजर्व हुआ है वो लिखा जाना है, जो फाइल आई है उसको पढ़ना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर न आप क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जजमेंट में, इवन आप काम भी डिस्पोजल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर फाइल नहीं पढ़ी जाएगी डिस्पोजल नहीं होगा। मगर जो इस फील्ड के बाहर के हैं उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। काम मैक्सिमम जो जजेज हैं अगर आप पता करेंगे देखेंगे तो एवरीबॉडी सफर्स फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट। कई बार ऐसा होता है कि सुबह छुट्टी के दिन जो कोर्ट टाइम होता है उस टाइम में अगर जज साहब बैठते हैं अपने चैम्बर में, तो जो टाइम में नॉर्मली कोर्ट में होते तो बीच में उठ जाते, लंच टाइम है, फिर कोर्ट टाइम ओवर हो गया, उसके बाद ऐसा होता है कई बार लगातार जो है 10 घंटे 12 घंटे भी बैठना पड़ता है। मगर ये बात जो है जो कर रहे हैं वही जानेंगे, बाहर वालों को पता नहीं होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, उनको जो भी कहना है कहें। मगर लैक ऑफ जजेज जो है, जो इशू जो रेज हुआ है, तो उसके लिए कोर्ट भी प्रयासरत है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जजेज के केस में और मलिक मजर सुल्तान, दो केस जो सुप्रीम कोर्ट रेगुलर बेसिस पे टेकअप कर रहा है, कोशिश यही है कि नंबर ऑफ जजेज बढ़ाया जाए। मगर अब बहुत सारा कांस्टेंट है, तो सबसे बड़ा कांस्टेंट है वो है फाइनेंशियल, कि गवर्नमेंट के पास जो फंड कितना है, और फंड नहीं होने के कारण आप जजेज और या फिर स्टाफ उनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ अपॉइंट नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं।
फिर भी आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में जो है, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह सुधार होते रहेंगे। मगर किसी भी तरह से आपको जजेस का नंबर जो है बढ़ाना तो होगा ही, अदरवाइज कोई उपाय नहीं। मगर जहाँ पर भी बात हो आप लोग भी मैटर टेकअप करिए। तो अगर जजेस के नंबर बढ़ाने की बात आती है तो साथ में आप हमेशा ये चीज़ जरूर कहिए कि सपोर्टिंग स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दें, क्योंकि ये देने के बाद जज का नंबर बढ़ जाने पर भी काम आपका नहीं होगा। अगर सिविल कोर्ट की बात लें तो अगर एक कोर्ट पे अगर समन ही भेजना है, प्रोसेस सर्व होना है, अगर वहाँ प्रोसेस सर्वर है ही नहीं, स्टाफ है नहीं, कि ऑफिस क्लर्क नहीं है, बेंच क्लर्क नहीं है, तो कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठ कर भी क्या कितना कुछ कर लेंगे, वो संभव नहीं है। ये चीज़ मगर सबके नोटिस में है और उम्मीद है कि आगे इस तरह से कुछ अच्छा होगा। फर्दर डिले इन डिस्पोजल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ जजेस से, मगर फिर भी उसमें हम लोग जो भी हैं काफ़ी हद तक जो है जो ट्रेनिंग में आते हैं या जो सेमिनार वगैरह में आते हैं, जुडिशल अफसर हों, हाईकोर्ट जजेस हों, it is always impressed upon all the presiding officers that they should increase their disposal, but that could be done only to certain extent. Humanly, what is humanly possible, that could be done. मगर जो नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे यार्डस्टिक वगैरह भी है कि वो अगर नहीं करेंगे तो आगे को क्या ओपिनलाइज हो सकते हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, तो जो कोर्सिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाते हैं। मगर एनॉर्मिटी ऑफ टास्क इतना ज़्यादा है कि कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको आप बहुत स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कि बैंक जैसे सरकारी संस्थान भी लोन रिकवरी के लिए आउटसाइड स्टेट न कहिए मसलमैन की सहायता लेना प्रारंभ किया, जिसको कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत कंडेम किया उसको, वो फिर ठीक हुआ। जब ऐसे संस्थान जा सकते हैं, माने जो एक न्यायिक व्यवस्था है, जो अपना संवैधानिक व्यवस्था है, उससे इतर, तो आम जनता की आप क्या सोचते हैं? और इसमें हम अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी भूमिका है।